अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। तो सरदिशान ZLC कॉलेज से स्टूडेंट हाजिर हैं क्लास 10 20.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 पर। और 1 2 3 4 के तमाम पार्ट्स हम पहले ही सॉल्व कर चुके और आपने बड़ा अच्छा प्रैक्टिस करी और मुझे बड़े कमेंट्स किए, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा क्या कहता है? बोलता है शो दैट। बोला शो दैट करो, प्रूफ करो। शो दैट का मतलब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल है। अब क्या आ गया? रैशनल। अब आपने देखा होगा सबसे पहला जब सवाल करा सब उसने सिखाया था इंट्रोडक्शन में, रैशनल क्या होता है, इक्वल क्या होता है, और जो है वो हमारी डायरेक्ट फॉर्म क्या होती है, सब सीखा था। अब वो एक एक करके आपको प्रैक्टिस करवा रहा है बुक में। अब रैशनल क्या है स्टूडेंट? पहले तो रैशनल को मैंने यहाँ लिख दिया है। आप उर्दू में मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि जिन बच्चों की थोड़ी सी वीक होती है अंडरस्टैंडिंग पावर, तो वो आराम से समझ लें बात को। ठीक है, जो जो शार्प माइंडेड हैं वो तो अंडरस्टैंड कर ही लेते होंगे। रैशनल क्या है? इससे मुराद है कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो भी आएगा वो किस में आएगा? परफेक्ट स्क्वायर में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बता चुका हूँ, दोबारा मैंने प्रैक्टिस के लिए लिख दिया। जैसे स्क्वायर में आना चाहिए आंसर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? यानी कि जैसे 49 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है? 7। तो इसका 49 का 7 7 49 होता है, तो यस ये सही होगा। यानी कि मैं इसका क्या लिख पाऊंगा? मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, कोई भी आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, 13 का रूट निकालेंगे पॉइंट में आ रहा होगा। 81 का बनता है स्टूडेंट, बिल्कुल बनता है, 9 का स्क्वायर बनता है, इसका नहीं था। 27 का क्या बनता है? 27 का बनता है 3 3 9, नहीं 9 9 81, नहीं 4 4 16, 5 5 25, नहीं बनता, तो इसका भी नहीं बनता। ठीक है जी। अच्छा 15 का, इसका भी नहीं बनता। तो आपने देख लिया परफेक्ट स्क्वायर तो हम पहले ही समझ चुके हैं। तो स्क्वायर में आंसर लाना है आपको, इस तरह का आंसर आना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, उसको कहते हैं हम रैशनल। तो इसका मतलब वो चीज़ हमने रैशनल में की होगी, हमने सही किया होगा। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए, जो भी आंसर आएगा किस में आएगा बेटा? होल स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा? होल स्क्वायर में। जो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गए रैशनल की बात है। सवाल में जो कह रहा था, पेज नंबर जो है आपका 88 पे क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने इस बार नहीं लिखा, डायरेक्ट सवाल लिख दिया है। अच्छा स्टूडेंट आ जाए ज़रा। इस सवाल में कह रहा है स्टूडेंट कि एक्स स्क्वायर एल माइनस एम है। देखें ए ले लिया मैंने एल माइनस एम के बराबर, एक्स इसका है तो बी ले लिया एम प्लस एन माइनस एल, और सी ले लिया माइनस एन। ठीक है, बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं इसलिए बार बार नहीं बता रहा। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं तो पिछली वीडियो देखें, उनको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं स्टडी को। ठीक है जी, अब आगे सुनते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया, वही पुरानी वाली बात, और b की वैल्यू क्या है? एम एन एल है, साइन के साथ एडिशन लगाई और स्क्वायर डाल दिया। लार्ज ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? आपको पिछली क्लास में कहा था, क्योंकि इसका कोई शगुन नहीं लगा हुआ। 2 3 4 डायरेक्ट आ गया। ठीक है, माइनस आ गया, 4 आ गया, a बराबर किसके? एल माइनस एम के आ गया, c माइनस एन आ गया। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला देखे मैंने अभी पिछले वाली वीडियो में कहा था कि 3 टर्म हो, ऊपर स्क्वायर हो, साइन कुछ भी हो, तो फॉर्मूला क्या लगता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab, साइन का ख्याल रख लीजिएगा, 2bc 2ca है। जब 3 टर्म होंगी, बीच में साइन कोई सी भी हो, बस 3 टर्म होने चाहिए, से नजर आ रहा है ए बी सी, ऊपर स्क्वायर हो, तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद करें, पिछली वीडियो में आपने देख चुके हैं। इसमें एक चीज़ याद रख लीजिएगा स्टूडेंट, मैंने माइनस ना रेड करा हुआ है, क्यों करा हुआ है? अभी एक चीज़ इसमें क्या गया? माइनस आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? माइनस। पिछले वाले में यहाँ पे क्या प्लस था, लेकिन इस बारे में क्या आ गया? माइनस। तो मैंने ना, अब देखें हम क्लास 9 में तो है नहीं, हमने ये चैप्टर पढ़े हुए हैं, तो हम इसको बार बार तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टॉपिक फिर कहीं और निकल जाएगा। आपने क्या करना है, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, जब बीच में माइनस दे दे, एक प्लस हो माइनस हो, तो फॉर्मूले में पूरा सेम रहेगा, बस 2 चीज़ें चेंज कर लेगा, यहाँ पे दोनों जगह माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे कब? जब बीच में माइनस हो ना, इधर लास्ट वाले में जब माइनस हो तो आपने यहाँ माइनस लगाने। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए हो गई बात। अच्छा, फॉर्मूला पूरा वही है, पुराना वाला फॉर्मूला है। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब आगे सुने। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमने क्या करा बताएंगे? ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मैं बोलूँ कि ए बराबर किसके, तो आप बोलेंगे सर एम के बराबर है। बी बोलूँ तो आप बोलेंगे एन के बराबर है, और सी बोलें तो माइनस एल के बराबर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बताएं, ए की जगह क्या डाल दिया स्टूडेंट? एम डाल दिया, बी की जगह एन डाल दिया, और सी की जगह एल डाल दिया। आप बोलेंगे सर प्लस की सॉरी यहाँ से डाल दिया, ए की जगह एम आ गया, बी की जगह एन आ गया, और सी की जगह, ये नहीं लिखते, याद रखिएगा, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ए स्क्वायर से। अच्छा प्लस है तो प्लस ही डाला मैंने, अपनी से माइनस नहीं डालूंगा। मैंने आसान कर दिया आपके लिए ट्रिक ना, बस जो लिखा है वैसे ही लिखना है तुम लोगों ने। बेटा ए क्या है? ए बताओ, एम है, एम आ गया, बी क्या है? एन है, बस एन आ गया, सी क्या है? एल है, एल आ गया। फॉर्मूले से लिखने साइन भी, ये प्लस दोनों साइन ही आ गए। अब आ जाओ, प्लस प्लस आ गया, 2 2 आ गया, ए बी की जगह एम एन आ गए, माइनस का माइनस आ गया, 2 का 2 आ गया, एन एल, बी और सी की जगह क्या आ गए? एन और एल आ गए। ठीक है जी, माइनस का माइनस आ गया, 2 का 2 आ गया। बताओ सी और ए के बराबर क्या आएगा? सी क्या है? माइनस एल है। ठीक है जी, एल है और ए क्या है? एम है, तो ये दोनों भी आ गए। साइन को टेंशन ना लीजिएगा, जो मैंने यहाँ लिख कर दे दी बस वही लिख के करिएगा काम, अपना गड़बड़ मत करिएगा। ये तो हो गए फार्मूला। अच्छा यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो ये तो अलग है ना, मगर ये तो फार्मूला खुल गया अभी तक। अब ये -4
एज इट इज़ आया, और ये दोनों ब्रैकेट को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, माइनस एन को एल माइनस एम से मल्टीप्लाई कराएं एक एक करके, पहले माइनस एन एल से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एल हो जाएगा, फिर माइनस का एन माइनस के एम से हो तो माइनस माइनस प्लस का एन एम हो जाएगा। अभी 4 को नहीं छेड़ा, अगले स्टेप में 4 को छेड़ देते हैं, ठीक है। ये एज इट इज़ आ गया, ये भी पूरा एज इट इज़ आ गया, इसको मैंने नहीं छेड़ा, यहाँ आ जाए वापस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4nl आ गया, माइनस प्लस माइनस 4nm हो गया, ठीक है। मैंने 2 स्टेप कर दिए ताकि आपको मुश्किल ना लगे। उसके बाद स्टूडेंट ये पूरा आ गया एज इट इज़, ठीक है जी। अच्छा कोई सेम हो कुछ हो तो देखेंगे क्या है, यहाँ गौर कीजिएगा mn और ये भी क्या है mn सेम है, nm बोले या mn बोले बात एक ही है, माइनस के थे और ये प्लस के थे, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से जब बेटा 2 निकालेंगे तो 2 बचेंगे और साइन बड़े की आती, 4 बड़ा है या 2, 4 बड़ा है तो माइनस की साइन आ गई, ठीक है। ये दोनों निकल गए। अब nl और ये nl को देखें, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, 4 में से 2 गए तो 2 बच गए, साइन किसकी आएगी, बड़े की आएगी, 4 बड़ा है, ये भी 2 निकल गए। फिर ये तो किसी का साथ नहीं दे रहा बेचारा, यतीम है, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छा जी, अब देखें फॉर्मूला दोबारा नहीं बन गया, इसको ज़रा देखें और इसको देखें, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा साइन की टेंशन ना लीजिएगा, साइन का कोई मसला नहीं होता क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है, 2mn क्या है प्लस 2nl प्लस 2lm, साइन को छोड़ दीजिएगा। क्या ये वही फॉर्म नहीं बन गई? अब जब ये फॉर्म बन गई तो आपने एक चीज़ याद रखना है, सर ये तो डिफरेंट आ रहा है, साइन का चक्कर समझ में नहीं आ रहा, बाकी चीज़ तो आ रही है। अब आप एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, देखें फॉर्मूले के हिसाब से तो नॉर्मल फार्मूला हमारा क्या था स्टूडेंट, यही था ना फॉर्मूला, इसी तरह का फॉर्मूला होता था जो पिछला वाला, ये नॉर्मल फार्मूला है जो 9 में आप पढ़ते हुए हैं। जब इसके थोड़ा सा डिफरेंट हो, यानी कि आखिरी वाली और ये पहली वाली, यानी देखें ये वाली और ये वाली जब माइनस की हो ना, आप एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला देखें फिर आपको खोल के दिखाना तो आपको 9 क्लास में दोबारा जाना पड़ेगा वो समझने के लिए। तो ये दो जब माइनस में हो तो आपने थोड़ा सा क्या करना है, फॉर्मूला तो वही लिखेंगे ए बी सी लिख दिया, साइन का क्या करेंगे, दोनों माइनस कर दीजिएगा, यानी जब फर्स्ट और थर्ड वाली जो डबल वाली फिगर की है ना, जब ये माइनस में हो तो दोनों माइनस में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आगे आपका क्या होल स्क्वायर, क्यों आया होल स्क्वायर, क्योंकि ये जब खुला तो इसमें ओपन हो गया, जब ये वापस बंद होगा तो किसमें बंद होगा, इसमें होगा, ऊपर क्या स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर भी डालूंगा। तो मैंने शर्त क्या बताई थी स्टूडेंट कि ऊपर क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, तो हमने बिल्कुल इसको सही कर दिया है। तो यहाँ तक हमारा मामला हल हो गया है। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि मैं स्क्वायर में चाहिए, ठीक है आए। अच्छा इसकी कोई टेंशन ना लें, अब इसको वैल्यू पोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ तक करके छोड़ देना है, ठीक है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 2। अच्छा मैं ये एक चीज़ बोलना भूल गया कि हमारे स्क्वायर में आया था ना आंसर, तो स्क्वायर में जब भी आंसर आएगा हमारा, जैसे आया MNL आया फॉर एग्जांपल, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर किसकी निशानी होगी, रैशनल की होगी। तो जो भी सवाल जो हमने किया वो किसका था, रैशनल का था। तो ये बताना रह गया था, मैंने बता दूँ जब भी स्क्वायर होगा तो समझ जाएगा वो उसका नेचर, जो रूट्स के नेचर है वो क्या है, वो रैशनल है। कहीं लिख लें, जब भी स्क्वायर में आएगा तो उसका नेचर क्या होता है स्टूडेंट, वो रैशनल होता है, ठीक है। इसको कहीं लिख लीजिए। आए नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 2 के अंदर बी स्क्वायर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है, तो इसका ए क्या हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी, और x के साथ 2c है तो b किस तरह हो जाएगा 2c, और c क्या हो गया b प्लस सी माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है इसको भी हमने क्या लाना है, रैशनल लाना है। रैशनल का मतलब स्क्वायर में लाना है आखिर में आंसर, ठीक है जी। फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का लगा दिया बेटा, b की वैल्यू क्या दी हुई है, b की वैल्यू 2c दी हुई है, आ गई ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया, 4 आ गया, a की वैल्यू क्या है acb पूरी आ गई साइन के साथ, और स्टूडेंट c की वैल्यू क्या है b प्लस सी माइनस ए, ये भी आ गई, ठीक है जी। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4c स्क्वायर माइनस हो गया 4 हो गया। अच्छा इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाया, गौर से सुन लीजिएगा, मल्टीप्लाई फिर वही कहूँगा 9 क्लास के सारे ये टॉपिक्स हैं वो आपको पहले से आने चाहिए। अच्छा 3 है तो अब करना क्या, पहली वैल्यू a को बस फोकस करो, ठीक है, और बाद वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा लो। देखो a को b से करवाओ ab, a को c से करवाओ ac, फिर a को ही a से करवाओ a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस भी आ गया। अच्छा a का हो गया काम खत्म, अब c को फोकस करो, c को पहले b से करवाओ तो क्या होगा cb, ठीक है, cb लिखो या bc लिखो बात एक ही है। फिर c को c से करवाओ c स्क्वायर, फिर c को a से करवाओ ca या ac लिखो बात एक ही है, ठीक है। माइनस है इसलिए माइनस आ गया, c को भूल जाओ। अब b को आ जाओ, b और b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस, और b को फिर c से करवाया bc, और आखिर में क्या है माइनस माइनस ये प्लस आ गया, और b और a भी हो गया, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार रिवाइज करके देख लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगी बात। 4c स्क्वायर अपनी जगह रहा, -4 अपनी जगह रहा। अब देखो ये ab है और ढूंढो कोई ab है, ये रहा ab, प्लस के दोनों है तो क्या हो गए, ये 2ab हो गया, इसका तो हो गया काम खत्म। ac और ac प्लस का ac और माइनस का ac कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दें, और कोई प्लस bc और माइनस का bc कैंसिल हो रहा है क्योंकि साइन डिफरेंट है तो इसलिए कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा जी, माइनस का a स्क्वायर एज इट इज़ आ गया स्टूडेंट,
प्लस का सी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया और माइनस का बी स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया, तमाम वैल्यू पूरी हो गई। अच्छा जी, अब क्या करना है, 4c स्क्वायर एज इट इज़ आया, माइनस के 4 से 1 2 3 4 जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सब क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या कर रहा हो, 4 2 ज़ा 8ab, 4 1 ज़ा 4 a स्क्वायर, 4 1 ज़ा 4, क्योंकि c के आगे कुछ नहीं तो 1 है, a के आगे कुछ नहीं तो 1 है, b के आगे कुछ नहीं तो 1 होता है, आपको पता होगा, ठीक है। इस वजह से 4 की 1 ज़ा 4, साइन का क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस होगी, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, आपको पता है जब बाहर माइनस हो ब्रैकेट के बाद वो सबसे मल्टीप्लाई होता है, एक बात हो गई। अब क्या करना है, इसके बाद मुझे कुछ दिखा आपको क्या दिखता है, इसके अंदर कोई कैंसलिंग हो रही है, ए बी नहीं है, सी ए नहीं है। अच्छा जी, तो इसको देखते हैं, 4b स्क्वायर हम लेकर आते हैं और 4 ये a स्क्वायर भी आ गया। तो अब एक चीज़ देख रहे हैं कि 4c स्क्वायर से ये 4c स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब मैंने तरतीब से लिख दिया, लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है पावर की उसको पहले लिखते हैं, तो मैंने a स्क्वायर को पहले लिख दिया और b बाद में होता है अल्फ़ाबेट में, तो b को बाद में लिख दिया। जिसके दरमियान में दोनों वैल्यू होती है उनको दरमियान में लिखते हैं, जैसे a b है ना, यहाँ पर a है तो इसके अंदर भी a है, आखिर में b है तो इसके अंदर b है, तो ऐसी मिडिल टर्म को हम सेलेक्ट करके लिखते हैं, वो मिडिल टर्म कहलाती है। तो मिडिल में 8ab को लिखना अच्छा है, ये आ गया माइनस का 8ab, और 4a स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया और 4b स्क्वायर जो था उसको बाद में लिख दिया। अगर आप बोलते हैं सर 4b स्क्वायर को मैं पहले लिख दूं और 4a स्क्वायर को बाद में लिख दूं, कोई बात नहीं, लेकिन बात वही है कि थोड़ा अरकाम ऑर्गेनाइज होना चाहिए। a अल्फ़ाबेट में पहले आता है इसलिए मैंने a वालों को पहले लिखा है और b वाले को बाद में, और जिसमें दोनों इनको बीच में कर दिया। साइन का ख्याल रखिएगा, माइनस का 8ab तो माइनस का आया, 4a स्क्वायर प्लस का था 4 का रहा, और ये भी प्लस का 4b स्क्वायर। अच्छा, इसको देखते हुए एक फॉर्मूला नजर आ रहा है मुझको और आपको भी आ रहा होगा, बताएं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के, आपको पता ही होगा फॉर्मूला। यानी कि मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ और इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, ये चीज़ दी हुई है अभी सवाल में। ये देखें, ये क्या है, मान लें a स्क्वायर है पूरा, ये रहा a स्क्वायर, ये मान लें माइनस 2ab है, मान लें माइनस 2ab, फिर ये प्लस 2b स्क्वायर है, ये रहा। मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, यहाँ देखें मैं आपको प्रॉपर सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना है। देखें 4 का ब्रेक क्या होता है, 2 होता है, आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, a रहा स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये तो बात हो गई, फॉर्मूले का -2 फॉर्मूले के आ गए, ठीक है जी। यहाँ आ जाए, 4b को ब्रेक करें, 4 किससे ब्रेक होता है, 2 से होता है, 2 2 ज़ा 4 और b का स्क्वायर आ गया। इसी 2b को यहाँ पोस्ट कर देते हैं, आपको मालूम है, और 2a को यहाँ पोस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अब देखें ये पोस्ट हो गया, अब इसको देखें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला है कि नहीं है। अच्छा, मैं फिर बता दूं, 9 क्लास के अंदर आपने पढ़ा हुआ है और हमारा ये टॉपिक नहीं है, जो पहली बार देख रहे हैं वो ये ना समझे बड़ी स्पीड से सर पढ़ाते हैं और ये तो हमें समझ में, ये सब मैंने मीनिंग और कॉन्सेप्ट से बेटा पढ़ाया हुआ है। अगर आप साथ साथ चलते जाएंगे, पिछली क्लास को साथ साथ लेके जाएंगे, जैसे 9 क्लास के अंदर मैंने सारा पढ़ाया हुआ, ये सब चीज़ें बहुत डिटेल से पढ़ाई हुई हैं, तो इसलिए बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं फिर अगला सवाल कराऊंगा उसके अंदर ये चीज़ दोबारा आएगी तो फिर मैं दोबारा कराऊंगा तो फिर हम जो असल काम है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट को चाहिए अपनी बेसिक को पिछली क्लासेस की मजबूत करे, और अगर इसका हल ये कि 9 क्लास की वीडियो को देखे जो मैंने बनाई हुई है तो आपको ये वाला मसला हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बना बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये क्यों लिखा, आपको पता है मैंने कहा था जो इस तरह की कंडीशन होती है, जो पहला वाला ब्रैकेट होता है उसकी वैल्यू लिख देते हैं, जो 2 से पहले साइन होती है उसको लिख देते हैं, और आखिरी वाला जो ब्रैकेट होता है उसको लिख देते हैं, ऊपर स्क्वायर आता है, ठीक है, रैशनल नंबर। तो ये देखें स्क्वायर में आ गया, तो स्क्वायर में आ गया तो क्या, ये रैशनल हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 भी स्टूडेंट क्लियर हो गया। मैं आपको फिर कहूँगा स्टूडेंट, देखिए ये नहीं समझिएगा कि ये सर स्पीड से करा दिया, सर ने ये चीज़ छोड़, मैं छोड़ कुछ नहीं रहा, ये सब चीज़ हमने करी हुई है, बहुत डिटेल से करी हुई हैं। और देखें, अगर आप अभी 10th में जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे और फर्स्ट ईयर में इस तरह के टॉपिक्स आएंगे तो आपके टीचर पढ़ाते वक्त आपको ये नहीं कहेंगे कि अब मैं दोबारा ये वाला करवा दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। आपको क्या करना होगा, अब हल क्या है सर, हल ये है, देखिए मेरी बात समझें, आप 9 क्लास की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, अभी मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ, चैप्टर मेरा 4 स्टार्ट होने वाला है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें दोबारा आ जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कुछ लिंक विंक वगैरह आपको जाके देखें, जैसे चैप्टर नंबर 4 को बस पढ़ लें और 3 को आप लोग, तो आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है ना क्लियर हो जाएंगे। जो इंटरेस्टेड, अब आप बोलेंगे सर हम अब 9 क्लास का पढ़ें, तो देखें अगर आपने सही से लास्ट 9 को नहीं पढ़ा था तो अभी तो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, और आपने 9 क्लास को बड़े तरीके से पढ़ा है तो फिर तो आपको सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी राय थी, बहरहाल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मैन, और इंशाल्लाह ताला आपको होता है मीनिंग और कॉन्सेप्ट से चल रहा है हमारे टॉपिक्स। तो 5 का बेटा 2 ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, समझ में आ रहा है तो बेटा सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, दुआ में याद रखें, और अब आते हैं इसके बाद नई वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।